अस्सलामुअलैकुम। आज हम मैथ्स का सैम्पल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। आज हम मैथ्स का सैम्पल पेपर देखेंगे एग्ज़ाम में हमको किस टाइप से सॉल्व करना है। उससे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से मुझको पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर किस पैटर्न पे है, क्वेश्चन मतलब क्या कहते हैं, क्वेश्चन किस टाइप का आएंगे, 1 मार्क्स का आएंगे, 2 मार्क्स का आएंगे, 3 मार्क्स का आएंगे। पहले हम इसका सब चीज़ देख लेते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन पेपर जो है आपको सबसे पहले आपको देखना है इसके अंदर कोड। पेपर कोड क्या है आपका 211 आपका पेपर कोड है। टाइम कितना है आपका 2.5 घंटे का आपका क्या है टाइम है। अब देखो इसके अंदर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कितने हैं 30%, यानी कि कितना हो गया 26 मार्क्स के हो गए। ठीक, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कितने हैं 45%, कितने मार्क्स के हो गए 38 मार्क्स के हो गए। एप्लीकेशन बेस्ड कितने क्वेश्चन है 15%, कितने मार्क्स के हो गए 13 मार्क्स के हो गए। और आपके स्किल्स बेस्ड क्वेश्चन कितने हैं 10% और कितने मार्क्स के हैं ये 8। तो टोटल 100% होगा। टोटल मार्क्स कितने 85। ये ध्यान देना है, टोटल मार्क्स 85 के हैं, 15 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं और ये 85 आपको थ्योरी एग्जाम पेपर के अंदर करनी है एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब इसका हम वेटेज देख लेते हैं, क्वेश्चनों का वेटेज क्या क्या है। ठीक, जैसे कि देखें एमसीक्यू 1 मार्क, कितने क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है, यानी कि 17 क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। तो 1 मार्क्स का 17 क्वेश्चन हो गए तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 17 हो गए, यानी कि 17 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आएंगे आपको, वो होंगे एमसीक्यू और टोटल मार्क्स कितने हो गए 17। अब दूसरा क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या है 2 मार्क्स के, यानी कि 10 क्वेश्चन आएंगे और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। तो देखो 10 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स का है 2 मार्क्स का, टोटल कितने हो गए 20 मार्क्स। एमसीक्यू 1 मार्क्स के 17 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के कितने आएंगे 10 क्वेश्चन, जो कितने हो गए 20। अब इन 2 मार्क्स में देखो 2 सब पार्ट्स होंगे जो 1 मार्क ईच होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है लेकिन उसके अंदर भी 2 क्वेश्चन होंगे छोटे छोटे, वो 1-1 मार्क्स के डिवाइड करें। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कितने इसके अंदर, एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, कितना है एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप। इसके अंदर भी कितने होंगे 5 सब पार्ट होंगे। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, उसके अंदर भी 5 पार्ट्स हैं, वो हर पार्ट्स 1-1 मार्क्स का होगा। तो एक नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 है और टोटल मार्क्स कितने 5, तो टोटल मार्क्स हो गए इसके 5। अब देखो टोटल कितने हो गए 28 क्वेश्चन, कितने मार्क्स के 42 मार्क्स के। अब हम आ जाते हैं दूसरी वेरी शॉर्ट आंसर, कितने हैं 9 क्वेश्चन, कितने मार्क्स के हैं 2 मार्क्स के, टोटल कितने हो गया 18। अब ऐसे ही 5 क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर लिखने इसके अंदर, 5 क्वेश्चन 3 मार्क्स के 15 नंबर के हो गए। ऐसे ही लॉन्ग वाले कितना आएंगे 2 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के 10 नंबर। तो टोटल इस तरीके से 44 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे टोटल 44 और टोटल मार्क्स कितने हो गए इसके 85 मार्क्स हो गए। ध्यान देना है टोटल क्वेश्चन कितने हैं 44 और टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके 85। जो मैंने आपको समझाया है वो यहां थ्योरी में लिखा हुआ है। अब वेटेज देख लेते हैं। ठीक है, वेटेज देखने का सबसे अच्छा तरीका क्यों होता माना जाता है, क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है। अगर जो चैप्टर ज्यादा मार्क्स का आ रहा है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले उस चैप्टर को तैयार करेंगे। जैसे देखा जाए इसमें जियोमेट्री मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 3 जो है सबसे ज्यादा आ रहा है। ठीक है, मॉड्यूल 3 नंबर कितना है 25 मार्क्स का ये आ रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, जो ज्यादा मार्क्स का आ रहा है वो तैयार करना चाहिए। दूसरे नंबर पे क्या है मॉड्यूल 1 अलजेब्रा, ये कितने मार्क्स का आ रहा है 20 मार्क्स का आ रहा है। तो सेकंड प्रेफरेंस हमें किसको देनी है अलजेब्रा को देनी है। फिर थर्ड स्टैटिक्स, ठीक है कितने मार्क्स का है ये 12 मार्क्स का आ रहा है। इसका मॉड्यूल कितना है 6, टोटल 6 मॉड्यूल है आपको। और इसके हमने क्या किया है मार्क्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, 20 अलग, 8 अलग, 25 अलग, 10 अलग, 10 अलग, 12 अलग, टोटल 6 मॉड्यूल है। अब 6 मॉड्यूल में हमको चैप्टर का नाम दे दिया अलजेब्रा,
कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स। अब हमको क्या है, ये सारा नहीं पढ़ना, हमको ये सारा नहीं पढ़ना। देखते हैं अब हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। देखो मॉड्यूल 1 के अंदर में डिवाइड किया था टीएम है 40% ऑफ सिलेबस 10 लेसन, ये हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो टीएमए वाले हैं ये हमको नहीं पढ़ने, ये आएंगे आपके प्रैक्टिकल में जो 15 मार्क्स के थे, ठीक है। आपको जो फाइनल एग्जाम में आएंगे वो ये वाले आएंगे, ठीक है। जिसका अंदर देखो एलजेब्रा के अंदर टोटल कितने लेसन है, 7। तो आपको ये 3 वाले नहीं पढ़ने है ना, आपको 3 वाले ये नहीं पढ़ने हैं। आपको क्या पढ़ना है, चौथा, पांचवा, छठा, सात, ये आपको 4 लेक्चर पढ़ने हैं एलजेब्रा से, 2 लेक्चर पढ़ने हैं ये। अब ज्योमेट्री सबसे ज्यादा मार्क्स की थे 25, तो 25 में से चैप्टर नंबर 16 पढ़ना है, 17 पढ़ना है, 18 पढ़ना है और 19 पढ़ना है। तो ये 4 चैप्टर हमको क्या करना है, यहां से पढ़ना है। इसी तरीके से हम देखें मॉड्यूल 4, तो मॉड्यूल 4 में भी 20 और 21 ये 2 पढ़ने हैं। मॉड्यूल 5 ट्रिग्नोमेट्री में से ये 2 चैप्टर पढ़ने हैं, और ऐसे ही मॉड्यूल 6 में से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यह हमने देख लिया कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर आ रहा है, किस चैप्टर में से हमको, किस मॉड्यूल में से हमको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये हमने देख लिया। चलिए अब हम देखते हैं इसका सैंपल पेपर। चलो ये क्या है हमारा सैंपल पेपर। देखो जब भी हम जाएंगे सबसे पहले हमें कोड देखना है, जो हमारे एडमिट कार्ड में कोड है वो क्या क्वेश्चन पेपर में मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा है तो आप फौरन क्या बोलेंगे, जो एग्जाम में टीचर होगा उससे बोलेंगे कि सर हमारा पेपर जो एडमिट कार्ड के अंदर कोड है वो पेपर से मैच नहीं हो रहा है, ठीक। दूसरा टाइम क्या है, 2.5 घंटे का टाइम है, ये आपको देखना है, ठीक है। मैथ्स में वैसे 2.5 घंटे का टाइम कम होता है, तो इसलिए आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, स्पीड बढ़ानी है। फिर क्या देखना है, मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितना है इसके अंदर, 85 का मार्क्स मैक्सिमम है। 15 मार्क्स क्या है आपके प्रैक्टिकल के। देखिए ये नोट आपको जरूर पढ़ना है। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 44 क्वेश्चन इन ऑल। टोटल कितने क्वेश्चन है, 44। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी कि कोई सा भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। हाँ चॉइस आपको दी होगी, या तो ये करो या ये करो, लेकिन छोड़ना कोई नहीं है। मार्क्स आर गिवन अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी कि हर क्वेश्चन के सामने आपको मार्क्स दिए होंगे, उसके हिसाब से आपको करना है। अब देखो इसमें 2 सेक्शन के अंदर ये डिवाइड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 to 17 एमसीक्यू है 1 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 18 to 28 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 to 27 2 मार्क्स का है, और क्वेश्चन नंबर 28 5 मार्क्स का है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक। अब ऐसे ही हम देखते हैं सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 29 to 37 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स ईच, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 से लेके क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन क्या होगा, 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 38 to 42 कितना होगा, शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर लिखने हैं, और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 43 to 44 कितना होगा, ये लॉन्ग आंसर टाइप में लिखना होगा आपको। कितने मार्क्स का है ये, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि 2 क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन का कितने मार्क्स का हुआ, 5 मार्क्स का हुआ। अब हमने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लिया, ये 5-10 मिनट के अंदर पढ़ लेना, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना, वरना आप कर नहीं पाओगे थ्योरी में, है ना। अब देखो सेक्शन ए। सेक्शन ए हमारे क्या था, अभी हमने देखा था एमसीक्यू। सेक्शन ए क्या था, एमसीक्यू था। अब एमसीक्यू के अंदर इसमें मैथ्स में क्वेश्चन आएंगे a + b = 12। अब साइंस हो एसएसटी हो तो हम तो डायरेक्ट पढ़ा हुआ लिख देंगे, लेकिन यहां हमको एमसीक्यू भी क्या करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे। देखो a + b कितना है, 12, और ए बी की वैल्यू कितनी है, 22, और क्या सॉल्व करवा रहा है, a² + b² = क्वेश्चन मार्क। अब ये हमको सॉल्व करना है, चलो हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। देखो
क्वेश्चन क्या गिवन था मुझको, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं हम। a प्लस बी इज इक्वल टू 12, यहां उतार लेते हैं ना। a प्लस बी इज इक्वल टू गिवन था मुझको 12, और क्या था क्वेश्चन, ए बी इज इक्वल टू कितना है 22, और क्या गिवन है a मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू गिवन है मुझको 20, ठीक। और क्या है, क्या पूछा है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, क्या पूछा है मुझको निकालना है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये साइंस होता तो हम क्या करते, डायरेक्ट लिख देते, क्योंकि साइंस में डायरेक्ट पता, लेकिन मैथ्स में हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबने पढ़ा होगा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा आपने। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये हमने पढ़ा है ना, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में क्या पढ़ा है हमने 2ab, पढ़ा या नहीं पढ़ा। अब देखो इस a प्लस बी की जगह कितना है 12, तो इस a प्लस बी की जगह हम यहां रख देंगे 12, तो ये क्या हो गया 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर आपको निकालना है, तो हम इसको छुएंगे नहीं, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2ab। अब देखो ab की जगह हमको क्या गिवन है 22 गिवन है ab की जगह, तो हम यहां रख देंगे ab की जगह 22। अब देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, स्क्वायर आपको 1 से लेकर 20 तक के मुंह जुबानी याद होने चाहिए, और जिसको याद नहीं है तो वो क्या करेगा 12 मल्टीप्लाई बाई 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है, 1 की 2 में करेंगे 2 फिर 1, तो कितना आया 4 4 1, तो 12 का स्क्वायर कितना आ गया 144, तो इस 12 की जगह हम क्या रख देंगे 144। अब देखो ये मुझको निकालना था, तो a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस, अब 22 की 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 22 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 44। अब देखो ये 44 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा 44 माइनस का हो जाएगा, देखो आ गया a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, अब 144 में से 44 का कितना आया 100, तो क्या वैल्यू आ गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की 100 वैल्यू आ गई। अब ये हमको इस तरीके से सॉल्व करना है, अभी हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते साइंस की तरह, ठीक है। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ दोबारा से, तो इसका आंसर कितना आ गया 100। अब हम इस पर अब क्लिक करेंगे, ठीक, ये पूरा सॉल्व करने के बाद हमको क्लिक करना पड़ेगा। अब देखो इसका दूसरा क्वेश्चन है, या तो आप ये करेंगे, इसके अंदर हमें चॉइस गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में, या तो आप ये करेंगे या फिर आप ये करेंगे, ठीक। अब इसमें क्या पूछा है इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर्ड फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ दिस। अब हमको क्या करना है इसमें फैक्टराइज करना है, ठीक है, इस इक्वेशन को हमको क्या करना है फैक्टराइज करना है। चलो पहले इक्वेशन उतार लेते हैं। अब मुझको ये बताना है कि इनमें से कौन से इस इक्वेशन का फैक्टर होंगे, है ना, या फैक्टराइज करने के बाद क्या इनके फैक्टर बनेंगे। चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले उतार लेते हैं क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 5x स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 6, 5x स्क्वायर माइनस का 13x माइनस 6। देखो अब ये क्वेश्चन है, जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करोगे इसका आंसर आप नहीं बता सकते। तो हमको क्या करना है, पहले इस इक्वेशन के हमें फैक्टर करने, तभी हम इसका आंसर दे सकते हैं, वरना हम इसका आंसर डायरेक्ट नहीं दे पाएंगे। अब देखो फैक्टर करने का क्या तरीका, अब जो 6 है, अब इस 6 से 5 को मल्टीप्लाई करो, कितना है साइड में लिख लेते हैं 30 आया, कितना आया 30 आया। अब बीच का नंबर कितना है हमारा 13, बीच का नंबर कितना है हमारे पास
13, इसको साइड में लिख लो 13। अब मुझको क्या करना है, प्लस माइनस करके कितना लाना है 13, और उन्हीं दो नंबर का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए। अब ऐसा आप नंबर सोचो जिसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 30 आए, साइन लगा देता हूं मैं, मल्टीप्लाई का 30 आए, और या अगर मैं प्लस या माइनस करूं तो कितना आना चाहिए 13 आना चाहिए। तो अगर मैं सोचूं 10 3 जा 30 और 10 प्लस 3 30, तो इस 30 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 10 इंटू में 3, ठीक 30, और 13 इसको प्लस कैसे करेंगे 10 प्लस में 3, तो इस 13 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 10 प्लस 3 लिख सकता हूं। देखो सॉल्व करते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 13 की जगह क्या लिखना है 10 प्लस में 3, अब x की जगह x, माइनस 6 की जगह माइनस 6। अब देखो ये तो अभी ऐसे ही रहेगा 5x स्क्वायर, अब माइनस 10x हो गया, ये माइनस प्लस माइनस 3 की x में करेंगे तो कितना आ गया 3x, और माइनस क्या हो गया ये 6 हो गया। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आएगा, अब हमको क्या लेना है इसके अंदर कॉमन लेना है। अब यहां से कॉमन आएगा मेरा 5x, जब 5x कॉमन आया तो यहां कितना बचा x, माइनस की जगह माइनस, अब यहां बचेगा 2, क्या बचा यहाँ पे 2। अब माइनस का यहां मैं क्या ले लूंगा 3 कॉमन, माइनस का मैं क्या लूंगा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया ये, ठीक माइनस का 3 मैंने क्या ले लिया यहां से कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा मेरे पास x माइनस में 2, x माइनस क्या बचा यहाँ पे 2 बचा मेरे पास। अब देखो ये दोनों क्या हो गया हमारे सेम, और ये क्या हो गया 1, अब यहां से इसको कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, 5x प्लस 3, और ये क्या बचा एक हमारे पास x माइनस का 2, x माइनस हमारा क्या बचा यहाँ पे 2 बच गया। 10 प्लस 3 13 हो गया, 10 3 हमारे पास 30 हो गया, 6 5 जा 30, तो 10 3 जा 30, 10 और 3 13, तो माइनस 10x माइनस 3x माइनस का 6, 5x मैंने कॉमन ले लिया, तो ये माइनस 3 आएगा यहाँ पे, यहाँ माइनस 3 आएगा। चलो इसका हम एक बार आंसर देख लेते हैं। देखो अब इसमें से हमें क्या बताना है कौन सा हमारा फैक्टर आया है, इसका आया है 5x प्लस 2 और आपका x माइनस का 3, 5x प्लस 2 और x माइनस 3 क्या आया इसका आंसर आया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन का कौन सा क्या है सॉल्यूशन नहीं है। अब इसने क्या पूछा है नॉट, ना कि यस। अब वो सॉल्यूशन कैसे आएगा, हम क्या करेंगे बाय वन बाय इस पॉइंट को इसके अंदर रखेंगे। अगर ये 12 के इक्वल आ जाता है तो सॉल्यूशन है, और नहीं आता है तो सॉल्यूशन नहीं है। जैसे कि -4,4, तो यानी कि देखो -4,4, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गया x, ये हो गया y। पुट करो यहाँ पे 3 इंटू -4 प्लस 6 इंटू y की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 12। तो 3 4 जा कितने हो गए माइनस का 12 प्लस 6 4 जा कितने हो गए 24 इज इक्वल टू 12। अब 24 में से 12 गए कितने बचे 12 इज इक्वल टू 12। तो यानी कि ये तो फैक्टर आ गया। अब इसने क्या पूछा नॉट अ फैक्टर, तो ये तो फैक्टर आ गया। चलो अब मैं एक बार डी को रख के देखता हूँ 3,1। अब इसकी जगह क्या रखेंगे हम, x की जगह रखेंगे 3, तो 3 इंटू में 3 प्लस 6 इंटू में y की वैल्यू कितनी रखनी है 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 12। 3 3 जा कितने हो गए 9 प्लस 6 1 जा कितने हो गए 6 इज इक्वल टू 12, और 9 प्लस 6 कितने हो जाएंगे आपके 15, तो 15 इज इक्वल टू 12। देखो ये दोनों क्या है इक्वल नहीं आ रहे, ये दोनों क्या है इक्वल नहीं आ रहे, और इसने यही पूछा है नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो नॉट वाले में क्या हो गया हमारा डी आंसर हो गया, और अगर इक्वल आ जाता तो सॉल्यूशन होता, लेकिन इसने पूछा नॉट अ सॉल्यूशन।
अब या आपको दूसरे का पहला करना है या आपको दूसरे का दूसरा करना है। अब देखो इसमें क्या पूछा है इसने, द पेयर ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का पेयर पूछा है और इस इक्वेशन का, तो क्या आएगा, यूनिक आएगा, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन। देखो जब भी कोई इक्वेशन दी होगी, अगर आपको उससे पेयर्स पूछे इक्वेशन के, है ना, तो उसका आएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना 4, 5, 6 से ही 1/4% ईयर्स एट पर एनम। अब सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन आपको करना है तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आना चाहिए, है ना। अगर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको नहीं आता है तो आप नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे ही दूसरा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं आता है तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। अब देखो, अब जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, 6th क्लास में। सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा SI, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन में 100। PRT अपॉन 100 मतलब P मतलब क्या हो गया आपका प्रिंसिपल, R मतलब क्या हो गया आपका रेट, और T मतलब ईयर्स अपॉन में 100। ये आपका आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। चलो रख के देखते हैं एक बार, यही सोल्व करते हैं इसको। फॉर्मूला बता देता हूं पहले मैं आपको, क्या है, PRT अपॉन में 100। ठीक, अब प्रिंसिपल पुट करो, कितना है 1632। रेट, रेट कितना है आपको, ये देखो ये रेट गिवन है। अब इसे करो, 4 6 24, 24 और 1 कितना हो गया 25 अपॉन 4 आएगा, तो क्या आएगा 25 अपॉन में 4। ठीक, मल्टीप्लाई बाई नीचे 100 है तो 100 हो गया। अब टी, टी कितना है आपके पास, टी है हमारे पास 5। ठीक, अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको दिखा देता हूं। देखो ये हमने इस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया और आंसर कितना आ गया हमारे पास 510। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 510 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है। अब इसमें भी सिर्फ आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, A इज इक्वल टू P1 प्लस में आपका N प्लस में R होता है, तो ये आ गया 10 अपॉन में 100। ठीक है, N अपॉन में R इज इक्वल टू टी लगा लो, या फिर आप यहाँ पे इसकी जगह टी रख लेते हैं, यानी कि टाइम या फिर ईयर्स हमें ये गिवन होता है। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला है, ये हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है तो ही आप क्या कर पाएंगे, इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ P इज 40% लेस देन Q, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर P क्या है 40% कम है Q से, तो देन Q इज व्हाट परसेंट मोर देन Q। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं मान लेता हूं P इज 40% लेस देन Q, तो मैं Q को मान लेता हूं कितना 100, है ना। P कितना है, Q से 40% कम है, तो P कितना हो गया मेरे पास 60, क्योंकि 40% कम है ना। अब इसने पूछा Q की परसेंटेज कितनी है, Q की परसेंटेज कितनी है, देन Q इज व्हाट परसेंट मोर देन P, यानी कि Q कितना परसेंट इससे ज्यादा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। इफ P इज 40% लेस देन Q मैंने मान लिया 100, तो P कितना हो गया 60। अब आपको निकालना है कितना कम है, तो Q कितना कम है 40 कम है, Q कितना कम है 40 कम है, कितने P से कम है तो 60 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपकी क्या आ जाएगी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट, ये 2 बार गया, ये 3 बार गया। ठीक है, और 2/3 कितना होता है 66.6% हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमको क्या करने हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए हमारा इसका आंसर कितना आ गया 66.66%। अब देखो आपको या तो ये क्वेश्चन करना है 4th का, या आपको 4 का क्या करना है, इसका दूसरा पार्ट करना है। अब देखो
हमने पहला कर लिया, दूसरे की जरूरत नहीं क्योंकि दूसरा भी क्या है, सेम उसी टॉपिक से परसेंटेज पे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं पांचवा ये कहां से आया है, यह है हमारा लाइन एंड एंगल चैप्टर से। देखो अब ये कितना गिवन है 84, ये कितना गिवन है 140। अब ये मुझसे पूछा एक्स निकालो। अब हमने पढ़ा था कि एक सर्किल अगर बना हुआ है इस टाइप से, ये लाइन है और अगर यहाँ सर्किल है तो उसका एंगल कितना होता है 360, है ना। अब यहाँ 144 है या 84 है, तो ये निकालना है तो 360 में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे किसको, इन दोनों एंगल के सम को। 144 प्लस में ये कितना है आपका 84 है ना, 140 और प्लस 84। अब 140 प्लस 84 कितने हो गए बताओ, 360 माइनस का ये हो गया 4, ये हो गया हमारा 224। अब 224 में से 360 मतलब 360 में से आपको क्या करना है 224 माइनस करना है। माइनस करो, टेन में से 4 गया कितना आया 6, ये हो गया 5, 5 में से 2 गया कितना है 3, ये हो गया यहाँ पे 1, तो कितना आंसर आ गया 136। ठीक, अब इसका दूसरा पार्ट, और या तो आप ये करेंगे या फिर आप ये करेंगे, इसको आपको खुद करना है। ठीक है, अब हम इसका नया देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपको 1 नंबर में आएगा। देखो अब आपको क्या होना चाहिए, क्या पूछा इसने पहले, लेंथ ऑफ AC, यहां से लेके यहां तक की दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है, कहां से कहां तक, यहाँ इस A से लेके इस C तक की। अब देखो हमें क्या गिवन है RC की वैल्यू कितनी 8, जब ये बराबर है, ये किसके बराबर होता है इसके, तो CP की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब ये सिर्फ यहां तक है, ध्यान रखना। अब BR की वैल्यू 4 है तो BQ की वैल्यू ये भी कितनी है 4। अब टोटल इसने मुझे कितने गिवन दिए, टोटल दिए 15, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी 15, और मैंने कहां तक की निकाल ली B से लेकर Q तक 4, तो 15 में से 4 गए यानी 15 में से 4 गए, यहाँ कितना आ गया मेरे पास 11। तो AQ की डिस्टेंस कितनी आ गई 11। जब AQ की डिस्टेंस 11 है तो AB की भी डिस्टेंस कितनी होगी 11 होगी। अब टोटल मुझसे कितनी पूछी AC की, तो 11 और 8 टोटल कितनी हो जाएगी मेरे पास 19। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 19। ठीक है, इस तरीके से हमको ये सॉल्व करना है। अब जरूरी नहीं है इस बार AC पूछा, हो सकता है AC गिवन हो और आपसे पूछ ले BA। चलो क्वेश्चन नंबर 7, द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल एट इट्स सेंटर इज। अब मुझसे क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन, ये पूछ रहा है एक ये लाइन है, ठीक है, डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्किल। अब ये सेमी सर्किल है, ठीक है, पूरा सर्किल तो ये होता है, तो ये आधा सर्किल हो गया। अब इसका एंगल कितना होगा यहाँ पे 180, तो इसका सबटेंडेड पूछ रहा है, ठीक है, तो सबटेंडेड कितना हो जाता है उसका एंगल का हाफ हो जाता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। द रेडियस ऑफ अ सर्किल ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ टेंजेंट टू द सर्किल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। क्या होता है वो, परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ये NIS बोर्ड में भी है और ये CBSE बोर्ड में भी है क्वेश्चन डिट्टो। अब देखो क्या पूछा इसने, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल विद सेंटर O, यानी कि इस O से क्या हो जा रही है एट A, B, C and D एज शोन बिलो। एक ये लाइन पास हो रही है जिसका सेंटर ये है। अब O से लेके M पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है। क्या है ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का क्या मतलब हुआ, अगर वो यहां से परपेंडिकुलर है तो ये वाली लाइन इसके इक्वल हो गया और AB किसके इक्वल हो गया CD के, तो इसमें AB इक्वल क्या है CD के। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इन द फॉलोइंग फिगर। क्या पूछा इसने, पूरे का एरिया नहीं पूछा, क्या दे दिया आपको शेडेड। शेडेड क्या है, एक तो ये पार्ट और आपका एक ये पार्ट। अब ये आपको निकालना है। अब देखो पहले देखा जाए तो पूरा क्या है, ये स्क्वायर, पूरा क्या है स्क्वायर, लेकिन शेडेड क्या है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो इसका भी कितना होगा AB प्लस जोड़ना है ना मुझको, इसका भी कितना हो गया AB और AB कितना हो गया टोटल 2AB, तो इसका आंसर क्या हो गया 2AB। तो 9 का आंसर क्या हो गया हमारे पास 2AB।
अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, देखो इसमें भी एरिया था, ये भी क्या है, एरिया का है, सेम कॉन्सेप्ट पे, इसलिए हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, बस आपको मैं समझा देता हूं। देखो इसने क्या पूछा है मुझसे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD कितना है 40, इस पूरे का एरिया कितना 40, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब आपको सिर्फ इस इतने पार्ट के एरिया निकालना है। तो पहले इसका फॉर्मूला निकालेंगे, यहां से हम लेंथ ब्रेथ निकालेंगे, लेंथ हमें गिवन है, ब्रेथ निकाल के, ब्रेथ आएगी इसकी, मैं बता देता हूँ आपको, अप्रोक्सीमेटली 4, ये यहाँ से आ जाएगी 3, फिर हम इसका एरिया निकालेंगे, तो इसका एरिया आ जाएगा मेरे पास 28। ये आपको खुद करना है, ठीक है, बस मैंने समझा दिया कैसे सॉल्व होगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या है 11, एरिया ऑफ अ सर्किल whose circumference is equal to the perimeter of a square side is 11। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ सर्किल whose circumference का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r इज इक्वल, इक्वल की जगह मैंने क्या रख दिया, इक्वल रख दिया, टू द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर साइड ऑफ इतना, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर साइड कितना होता है 4 इंटू में a, ठीक। अब a की वैल्यू यहाँ कितने गिवन है 21, तो इस a की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पे 21। अब 11 4 यहाँ कितने हो गए 44, 2 की जगह 2, पाई की जगह कितना रख दिया मैंने 22 अपॉन में 7, और r मुझे क्या करना है यहाँ से निकाल लेना है। अब 22 से कितनी बार कट गया 2 बार, 2 से ये कितनी बार कट गया 1 बार, और 7 की जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेडियस कितनी आ गई 7। अभी ये एरिया नहीं आया, मुझसे क्या पूछा एरिया ऑफ सर्किल, लेकिन एरिया ऑफ सर्किल निकालने से पहले आपको क्या निकालना है, उसकी रेडियस निकालनी है। अब रेडियस कितनी आ गई 7, अब मुझको क्या निकालना एरिया, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी है 22 अपॉन में 7, रेडियस कितनी है 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 से 7 कट गया, 22 की अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ क्या आएगा, 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 2 जा 14 और 1, तो क्या है आंसर 154। देखो 154 ये रहा, ये इसका आंसर। अब इसको दूसरा पार्ट देखो, या तो आप ये करेंगे या फिर ये करेंगे। अब एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए पहले आपको क्या चाहिए, रोम्बस पता होना चाहिए, रोम्बस क्या होता है, सिर्फ मैं बता देता हूँ, सॉल्व नहीं करूंगा इसको। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ, देखो ये हमारी रोम्बस की शेप, अब एरिया क्या होता है इसका 1/2, ये वाली डायगोनल और ये वाली डायगोनल मल्टीप्लाई बाई ये वाली डायगोनल, ये इसका एरिया होता है। अब ये एरिया मुझे कितना की ना 156, एक डायगोनल की वैल्यू 13 है, दूसरा डायगोनल की वैल्यू मुझको क्या करनी है निकालनी है, इजीली आप निकाल लो। अब ट्रिग्नोमेट्री से ये क्वेश्चन आ जाता है, और ये क्वेश्चन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं दोनों कराऊं। देखो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बी इक्वल टू 1, यानी कि मुझको क्या गिवन है साइन ए प्लस में साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितने गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस में कॉस की पावर 4a, ये मुझसे पूछिए। अब देखो मैंने क्या किया, साइन ए को तो ऐसे ही रखा, इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू 1 की जगह 1, ये प्लस साइन स्क्वायर ए इधर जाके क्या हो गया माइनस का साइन स्क्वायर है, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे माइनस का साइन स्क्वायर है, तो साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है आपका कॉस स्क्वायर। अब देखो जब साइन ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए है ना, तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं साइन ए प्लस, और जब कॉस 4a की वैल्यू की जगह कितना आ जाएगी साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ क्या आ गया मेरा साइन स्क्वायर ए, तो क्या था ये अभी हमने पीछे देखा था तो 1 था, तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या होगा 1, तो इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास 1, इसका आंसर हो गया। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 देखो, वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको, ये आपको बताना है ना, और एक क्वेश्चन है कॉस एक्स इज इक्वल टू इतना, देन tan x इज इक्वल टू, दोनों ट्रिग्नोमेट्री के से है। अब हम एक पार्ट करेंगे इसका ओनली, ठीक है, दोनों पार्ट हम इसका नहीं करेंगे। और सिमिलरली 14 भी क्वेश्चन इसी तरीके से है ना, जो क्वेश्चन ये दूसरा 14 भी इसी तरीके से है, तो इसलिए हम 14 भी नहीं करेंगे। सिर्फ इसका हाँ सॉल्यूशन आपको दिखा दूंगा, लेकिन हम ये क्वेश्चन करते हैं क्योंकि 13 क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, पहले ये हम उतार लेते हैं, साइन ए
प्लस में कॉस ए का स्क्वायर माइनस का कितना गिवन है 2 साइन ए और क्या है कॉस ए। ये आपको बताना कितना आएगा सॉल्यूशन के बाद। अब देखो ये क्या बन गया a प्लस ये क्या बन गया b। अभी मैंने आपको बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपका a स्क्वायर। तो a की जगह क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस b की जगह कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस 2ab तो 2 साइन a और कॉस a हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन a क्या हो जाएगा कॉस a माइनस अब यहाँ कितना गिवन है 2 साइन a कॉस a 2 साइन a कॉस a। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का तो ये पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट पूरा कट गया। अब क्या बचा साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a। अब इसकी भी एक प्रॉपर्टी होती है साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a की वैल्यू कितनी होती है 1 कितनी होती है 1। तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा 1। इसका आंसर क्या है 1 इसका आंसर आ गया 1। अब ये आपको क्या करना है पीछे तरफ रफ में करना है। ये क्वेश्चन पेपर में नहीं करना। पेपर में तो सिर्फ आपको क्या करना है इस ऑप्शन पर टिक करना है। यानी कि अगर आप जब कॉपी में आंसर लिखोगे इसका तो इसका आंसर लिखो 13 का पहला पार्ट। तो पहले पार्ट का आंसर की जगह आप लिख दोगे बी ऑप्शन। ठीक है आपको ये सॉल्व करके नहीं दिखाना है एग्जाम में लेकिन ये आंसर तभी आएगा जब आप सॉल्व करोगे। तो ये सॉल्व आपको कहाँ करना है ये आपको करनी है रफ शीट के अंदर पीछे वाले पेज पे सबसे। ठीक है ये साइड में कर लेना। ये फाइनल उस पर मत करना कॉपी पे। ठीक है टीचर आपको ये चेक नहीं करेगा। टीचर आपके सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन चेक करेगा। लेकिन हाँ ये ऑप्शन कब आएंगे जब आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते। तो इसलिए आपको क्या करना है इसको रफ पेज पे सॉल्व करना है। अब देखो जैसे ये क्या 14 क्वेश्चन ये भी ट्रिग्नोमेट्री का है 15 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन हो गया और इसका दूसरा पार्ट हो गया ये भी ट्रिग्नोमेट्री का है। तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूं। देखो ये आ गया था हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन बी देखो दूसरे का सी। अब इस तरीके से क्वेश्चन होगा। पहले हम यहाँ से पीएम की वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस। ठीक है पाइथागोरस लगा के फिर पाइथागोरस जब हम लगा लेंगे तो उसके बाद फिर हम यहाँ से 10x की वैल्यू निकालेंगे। कितनी आई √5/2 √5/। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम है और हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 किससे प्रोबेबिलिटी से। किससे है प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी क्या होती है गैस करना अनुमान लगाना क्या हो सकता है। अब देखो क्वेश्चन ये है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 प्ले। कार्ड खेलें कभी आपने ताश के पत्ते कितने 52 कार्ड हैं। अब इसमें ये पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज ऑफ रेड कलर। लाल कार्ड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। अब आपको पहले इसके अंदर ये पता होना चाहिए इसमें लाल कलर के कितने कार्ड होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं लाल कलर के कितने कार्ड होते हैं। लाल कलर के कार्ड होते हैं इसके अंदर 26। कितने कार्ड हैं 26। तो 26 कार्ड कितने में से आना चाहिए टोटल 52 है तो 52 में से आना चाहिए। और जब हम इसको काट के सॉल्व करेंगे आंसर आएगा हमारा 0.5। इस तरीके से सॉल्व करना है। कितने कार्ड हैं टोटल 52। लाल कलर की कितनी है कार्ड 26। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 26 कार्ड कितने में से आ सकते हैं 52 में से। तो हमने क्या किया 26 को डिवाइड कर दिया 52 से। तो आंसर कितना हो गया इसका 0.5 हो गया। अब इसी तरीके से हमको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 16 ये भी प्रोबेबिलिटी से PE + PE = Y। अब PE + PE = 1 होता है तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा 1। तो यहाँ y की जगह मैं क्या रख दूंगा 1। तो 1 की पावर 3 -4 तो 1 - 4 = कितना आएगा 3 माइनस का। माइनस का क्यों आया क्योंकि माइनस के 4 यहाँ पे क्या है बड़े हैं। जब माइनस का 4 नंबर बड़ा होता है तो क्या आएगा माइनस का साइन आता है। ये हो गया हमारा -3। अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ये तो आप देखा जाए तो अंडरस्टैंडिंग बेस है। कैसे देखो 2 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड एट द सेम टाइम। क्रिकेट खेलने जाओ आप ठीक है। अब दोनों कैप्टन एक साथ टॉस उछाल ले हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल। कितने रिजल्ट निकल सकते हैं बस ये पूछ रहा है। मान लो आपने टॉस उछाला मैंने टॉस उछाला। मैं मान लेता हूं आपका हेड आया और एक बार मेरा हेड आया। तो ये क्या हो गई एक पॉसिबिलिटी। आपका भी हेड आया
मेरा भी हेड आ गया, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी हो सकता है आपका हेड आए मेरा टेल आए, तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो गई, आपका हेड आए मेरा टेल आए। अब ये भी हो सकता है आपका टेल आ जाए मेरा हेड आ जाए, तो क्या हो गया, टेल कॉमा में हेड हो गया। अब एक पॉसिबिलिटी हो सकती है दोनों के टेल आ जाए, है ना, दोनों के टेल आ जाए। अब ये हेड और टेल तो पता होगा, जब कॉइन उछालते हैं एक तरफ का हेड होता है एक तरफ का टेल होता है। अब ये सिर्फ 4 पॉसिबिलिटी बन सकती है जब हम 2 कॉइन उछालें, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो इसका आंसर कितना हो गया, 4। कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, 1 2 3 एंड 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से हमने क्या कर लिए, सारे एमसीक्यू को सॉल्व कर लिए, 17 के 17 हमने। अब इसमें तो टाइम लगा, अब मैथ्स का क्वेश्चन है इसलिए प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन में टाइम लगता है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 टू 27। अब देखो जिस तरीके से हमने फैक्टर निकाले थे x+3, इसी तरीके से क्या आएंगे, इसके भी फैक्टर आएंगे। अब जो मैंने ऊपर बताया था पहले उसी तरीके से इसके फैक्टर करने हैं, तो ही क्या होगा, इसका आंसर आ पाएगा, है ना। तो x+3 का जब हम फैक्टर करेंगे तो यहां कितना आ जाएगा, x+5 आ जाएगा। और द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 2x+-4 एट x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन ये पूछ रहा है जो ये पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू कितनी होगी जब मैं x की जगह क्या कर दूं, 0 रख दूं। देखो जब आप x की जगह 0 रखोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, जब x की जगह आप ये 0 रखोगे ये टर्म 0 है, बचा कितना, -4। तो आंसर कितना हो गया इसका, -4। कितना हो गया, -4। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है डिग्री, 2 डिग्री होती है। अब कॉमन डिफरेंस, अब कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर देंगे। अब 3 में से 1 गया, यानी कि देखो अब इसमें से इसे माइनस करना है, तो 1 में से 3 जाएगा, कितना आया, -2 आएगा, फिर ये -2 ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, अभी हम निकाल लेते हैं। तो आंसर क्या आ गया इसका, -2। देखो रूट्स ऑफ द इसका रूट जब निकलेंगे इसका क्या आएगा, रियल एंड इक्वल। क्या आएगा इसका, रियल एंड इक्वल इसका रूट्स आएगा। चलो अब देखो 20 क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स करने हैं आपको, ठीक है। कितने मार्क्स का है ये, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और इसके अंदर 2 पार्ट्स गिवन है, यानी कि 20वां क्वेश्चन आपका कितना है, 2 मार्क्स का है और एक पार्ट आपका 1 नंबर का। Graphically the pair of this and this represent 2 lines which are intersect exactly 1 point। क्या ग्राफिकली 1 पॉइंट पे वो कर सकता है इंटरसेक्ट, तो इसका आंसर आएगा नो, ठीक है। 1 पॉइंट पे ये क्या कर पाएगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन 21, राइट द फैक्टराइज। अच्छा ये तो देखो वन ऑफ द फैक्टर इतना इतना इज इतना, क्या इसका हो सकता है, अगर हम सॉल्व करेंगे तो हाँ इसका आंसर इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा, ट्रू। अब 21 देखो, राइट द फैक्टराइज फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स। अब इसके आपको 2 पार्ट्स करने, चारों नहीं करने, सिर्फ कितने पार्ट्स करने इसके, 2 पार्ट्स, 4 नहीं करने, 2 पूछे तो 2 ही करने। अभी देखो मैंने आपको बताया था a + b का होल स्क्वायर, अब इन्होंने a + b की जगह क्या कर दिया, x + y का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, x, ये सिर्फ फॉर्मूले हैं आपको ये याद करने हैं। ये हो गया x + y का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया, ये हो गया x - y का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया, x - 3 का होल स्क्वायर। सारे फॉर्मूले मैं आपको लिख देता हूं, देखो x - y की पावर क्यूब का फॉर्मूला हो गया, और ये हो x, अब इसने क्या पूछा, x³ - y³ की जगह क्या आएगा, तो x³ - y³ की जगह आएगा x + y, x² - xy प्लस में y²। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 में पहले क्या करना है आपको, पैसेज पढ़ना है, ठीक है। अगर आप पैसेज नहीं पढ़ोगे तो आंसर नहीं दे पाओगे, क्योंकि इसने क्या पूछा है,
क्वेश्चन ने कहा है रीड द पैसेज, पहले पैसेज पढ़ो फिर आंसर करो, फिर क्वेश्चन पढ़ो। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉक्सेस ऑफ राइस, क्या पूछी है इसने, राइस चावल, चावल के कितने बॉक्सेस हैं उसकी परसेंटेज बताओ किचन के अंदर। किचन के अंदर बहुत सारे बॉक्सेस गिवन है, ठीक है। अब उसके अंदर कुछ बॉक्स क्या है, चावल के हैं, तो उसमें आपको बताने हैं कितनी इसकी परसेंटेज बनेगी। तो कैसे निकालते हैं, टोटल कितने बॉक्स हैं 36। सम ऑफ दिस बॉक्सेस कंटेन स्पाइसेस, 7 ऑफ द बॉक्सेस कंटेन पल्सेस, 6 बॉक्स कंटेन राइस। तो 6 बॉक्स कितने हैं राइस के, कितने में से हैं 36 में से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 36 मल्टीप्लाई बाई कितना आएगा, इसके मल्टीप्लाई आएगा इसकी जगह 100। परसेंटेज निकालनी है हमको, परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार और समझते हैं, इसने क्वेश्चन ने पूछा है मुझसे व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉक्सेस ऑफ राइस, चावल की के बॉक्स की कितनी परसेंट है किचन के अंदर। अब किचन में हमारे 36 बॉक्स हैं, कितने बॉक्स हैं 36 बॉक्स हैं। अब उसमें से मुझे परसेंटेज निकालनी है किसकी, सिर्फ और सिर्फ चावल के बॉक्स की। अब देखो चावल के बॉक्स यहाँ कितने हैं 6 कितने हैं चावल के बॉक्स, तो मैंने 6 चावल के बॉक्स रख लिए। कितने में से आए वो हमारे आएगा नीचे, कितने में से आए 36 में से, मल्टीप्लाई बाय कितने हो गए 100 हो गए। जब हम 6 की 36 से मल्टीप्लाई करें कितनी बार कटा, ये 6 6 36, तो ये कितनी बार कटा 3 बार, ये कितनी बार कटा 5 बार 2 से। तो आंसर कितना आ गया इसका 50/3। तो 50/3 देखो ऑप्शन में कौन सा है ये, तो इसका आंसर कितना हो गया बी। अब आपको एग्जाम में इस तरीके से सोल्व नहीं करना, ये कहाँ करना है आपको रफ वर्क करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना एग्जाम में सिर्फ आप ये लिख के, फिर आपको आंसर में सिर्फ ये 4 ऑप्शन टिक करने, और लेकिन 4 ऑप्शन मैथ्स में तब आएंगे जब आपको क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन आते हो, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको निकालना है मसालों के बॉक्सेस की परसेंटेज। अभी हमने किसकी परसेंटेज निकाली थी, चावल के बॉक्स की। अब आपको किसकी निकालनी है, मसालों की बॉक्स की परसेंटेज निकालनी है, ये आप करेंगे खुद, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में कितने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, कितने करने हैं, अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स, कितने पार्ट्स करने हैं आपको, ओनली 2 पार्ट्स करने हैं। चलो देखते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे 4, ठीक। पहले का है इक्वल साइक्लिक 2√2 है, ये आप देख लेंगे, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे इसका 24, अब ये भी 24 भी क्या है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स है। 24 भी क्या है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स है, इसमें हमें सॉल्व नहीं करना, या तो आप इसमें ट्रू लगाएंगे या फिर आप इसमें फॉल्स लगाएंगे। पहले आप क्या पढ़ेंगे, इसके स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इसके स्टेटमेंट देखने के बाद फिर आप इसके ट्रू एंड फॉल्स लगाएंगे, ठीक। अब इसी तरीके से हम देखें 25 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स। देखो 25 क्वेश्चन क्या हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स, अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स करने हैं इसके, 2 पार्ट्स करने हैं, पहला क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमें क्या करने हैं 4 क्वेश्चन करने हैं। ये क्या हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। इसका आंसर मैंने आपको अभी दिखा दिए। अब हमारे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में भी सेम पैसेज वाला, पहले आपको क्या करना है पैसेज करना है, यानी कि पैसेज को पहले आपको पढ़ना है, पैसेज पढ़ना है, फिर पैसेज पढ़ने के बाद इसके जो क्वेश्चन गिवन है उसके आपको क्या देना है इसमें आंसर देना। देखो रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो इट, पहले आपको ये पैसेज पढ़ना है फिर आपको इसका आंसर देना। इसी तरीके से सेम क्वेश्चन हम कर चुके, तो इसलिए आप एक बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें भी क्या है सेम, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो इट। 27 में क्या करना है आपको पैसेज पढ़ना है, ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर से आया है, ठीक है। कौन सा चैप्टर से आया, ये प्रोबेबिलिटी से आया, और इसका आपको क्या देना है क्वेश्चन देना है, ठीक।
ये आपका क्या हो गया, सारे के सारे पैसेज हो गया। पैसेज को आप सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्व करने के बाद आप क्या करेंगे, इसका आंसर देंगे। जो जिस तरीके से अभी हमने किया ना, ये सेम उसी तरीके से हो। ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर से आया, ठीक। अब ऐसे ही 28 क्वेश्चन, इसमें भी सेम वही करना है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन एंड फॉलो इट। पहले आप पैसेज पढ़ेंगे अच्छे से, पैसेज पढ़ने के बाद इसका आप आंसर देंगे, फिर आप क्या कहते हैं, इसमें टिक करेंगे ऑप्शन में कौन सा ठीक है। 28 देखो, एज अ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, हमें अटेम्प्ट एनी 5, तो 7 पार्ट दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में। कितने पार्ट्स गिवन है, 7। हमको कितने करने हैं, सिर्फ 5, हमको सारे नहीं करने। अब जो क्या ट्राइंगल ए बी पी इज, क्या निकालना है आपको, ए बी पी, ए बी पी, ये आपको ट्राइंगल निकालना है। और ये बताना है ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, आइसोलिसिस ट्राइंगल है, स्केलिन ट्राइंगल है, या कैन बी आइसोलिसिस और दूसरा क्या है, स्केलिन ट्राइंगल। या तो आइसोलिसिस हो सकता है या स्केलिन, ये आपको बताना है। अब ये कैसे बताएंगे, पहले हम इसका पैराग्राफ पढ़ेंगे। As a part of campaigning a huge balloon with message of awareness से no to drugs, ठीक है, एक अवेयरनेस का हम फैला रहे हैं गुब्बारे से, उसमें लिख रहे हैं no to ड्रग्स नहीं करना। Was displayed from the terrace of a tall building, ठीक है, कहां से दिखा रहे हैं, एक टेरिस पे दिखा रहे हैं टॉल बिल्डिंग की। It was held by strings of length 12 मीटर, इसकी लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की, 12 मीटर ईच, हर कितनी है, 12 मीटर ईच, यानी कि ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12, समझ गए। तीनों साइड कितनी है इसकी, इस ट्राइंगल के तीनों साइड कितनी है, 12 12 12, क्योंकि क्वेश्चन ने दी थी ईच। तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, ये ट्राइंगल हो गया मेरा इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिस ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल हो उसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल, ठीक है, क्योंकि वो इक्वल है, इस वजह से हम इसको इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलते हैं। अब पूछा इसने व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी। अब ए बी की लेंथ आपको निकाल लेनी है, ए से बी की लेंथ आपको निकालनी है। अब जब इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, है ना, तो लेंथ क्या हो गई, देखो यहां से ये भी 12, ये भी 12, तो ये भी क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या है, तीनों साइड क्या होगी ट्राइंगल की, सेम होगी। इसी तरीके से हमें क्या करना है, 5 पार्ट्स करने हैं, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये काफी बड़ा सैंपल पेपर है, ये 7 पार्ट है, आपको सातों के सातों नहीं करना है ना, आपको सिर्फ कितने करने हैं, 5 करने हैं। अब आ जाता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्किल एट एनी पॉइंट ऑन इट व्हेन रेडियस ऑफ द सर्किल इज 3 सेंटीमीटर। अब आपके पास इसको करने के लिए क्या होना चाहिए, कंपास होना चाहिए, ठीक है, उससे आप इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखो इसका मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूं आपको। देखो क्या, पहले क्या करना है, ड्रॉ अ सर्किल विद रेडियस 3 सेंटीमीटर। यहां से आपको कंपास रखना है, 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेके क्या बना लेना है, एक सर्किल बना लेना है, ठीक। फिर ड्रॉ ओ ए बी 90 डिग्री का, कितना बनाना है, 90 डिग्री का हमारा ओ ए बी बन गया, यानी कि सीधा 90 डिग्री। ए बी इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट, तो ए बी क्या हो गई, इसकी टेंजेंट हो गई, खत्म। ए बी क्या हो गई, यहां से मारेंगे हम कट, यहां लगाएंगे, यहां लगाएंगे, फिर इससे मिला देंगे, तो ए बी क्या हो गया, हमारा टेंजेंट हो गया। यही क्या पूछा इसने, पूछा क्वेश्चन ने। अब 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड इट्स वॉल्यूम। अब आपको क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर आपको पता नहीं है आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब ये हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से 6a² = 294 गिवन है, तो यहां से a की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, तो वॉल्यूम कितना हो गया, a इंटू में a, तो क्या हो गया, 7 का क्यूब हो गया, और 7 का क्यूब कितना होता है, 343, ठीक है, 343 क्या होता है इसका सॉल्यूशन। अब इस तरीके से देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब आपको k की वैल्यू निकालनी है, किसकी, k की वैल्यू निकालनी है, सो डेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। आप k की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसके रूट्स निकल जाएंगे। तो k की वैल्यू कैसे निकलती है, देखते हैं।
देखो ये इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है। अब आपने क्या किया है, डिस्क्रिमिनेट कर दिया, कैसे, के स्क्वायर माइनस का 4ac, ए की वैल्यू 2 आ गई, सी की वैल्यू 3 आ गई, तो के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 आ गया। तो के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू मैंने क्या रख दिया, 0 रख दिया। जब के स्क्वायर माइनस 24 0, तो माइनस 24 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा। और जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। और जब हम इसके फैक्टर को सॉल्व करेंगे 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 2 रूट में 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो 31 हमारा हो गया। अब हम देखते हैं 32। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू 125। अब ऑल नेचुरल नंबर अप टू 125 विच आर डिविजिबल बाय 5। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी आर नीडेड टू गिव सम ऑफ 1 0 10 0। अब ये आपको कौन सा है, 32 कौन सी किस चैप्टर से आया, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें एपी जीपी हमें निकालनी होती है, उस चैप्टर से आया, आपको वहां से सॉल्व करना। 33 कौन सा है, अ रेफ्रिजरेटर इज सोल्ड फॉर 2200 कैश और 10,000 कैश डाउन पेमेंट एंड 1260 आफ्टर 6 मंथ। फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट चार्ज अंडर द इंस्टॉलमेंट प्लान। किसका है ये, इंटरेस्ट चैप्टर सा है, सिंपल। देखो क्या है, अ रेफ्रिजरेटर इज सोल्ड फॉर 22,000 रुपए कैश, यानी कि 22,000 रुपए कैश पे वो बेचा गया, किस पे, एक फ्रिज, और 10,000 कैश डाउन पेमेंट एंड 1260 आफ्टर 6 मंथ। 10,000 क्या दिया उसने, डाउन पेमेंट दिया, और 1260 आफ्टर 6 महीने बाद दिए। फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट चार्ज अंडर द इंस्टॉलमेंट प्लान। तो आपको बताना है इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर उसमें कितना इंटरेस्ट आपको देना पड़ा। देखो कैश प्राइस कितना था, 22,000, डाउन पेमेंट कितने की थी, 10,000 की, तो बैलेंस कितना बचा, आपको कितना देना है, 12,000 देना है ना। लेकिन इंटरेस्ट के बाद आपको कितने कितने दिया आपने, 12,600, ठीक है। तो यहां से ये 600 के आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको क्या निकालनी थी, रेट निकालनी थी ना। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको सिंपल इंटरेस्ट का, P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T अपॉन में क्या था, 100। सिंपल इंटरेस्ट आपका आ गया 600, प्रिंसिपल आपका 12,000, रेट आपका 6 आ गया, और आपको टर्म निकालना है, ठीक है। रेट आपका 6 यानी कि टर्म आपको निकालना है, ये R निकालना है आपको रेट। अब 100 ये नीचे है, ये आ गया आपको 12, ठीक है। अब आपको इसी तरीके यहां से क्या आ जाएगा, इसका R आ जाएगा, यहां से आपको इसका इंटरेस्ट निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या, 34। ये भी किससा है, कंपाउंड मंथली, ये भी क्या है, इंटरेस्ट है, लेकिन ये किस पे है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे, ठीक। अब ये आ गया आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। इफ पॉइंट C इज इक्वल टू -2,1 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स A 1,5 एंड B इन द रेशियो 3:4, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। आपको क्या निकालना है, B के कोऑर्डिनेट्स आपको इसमें निकालने हैं। या फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसिस इतना, या फिर आपको इसका सेंट्रोइड निकालना है जिसका वर्टिसिस ये गिवन है, ठीक है। ये देख लेंगे सॉल्यूशन आप, इस तरीके से ये सॉल्यूशन इसका हो। ये अभी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन चल रहे हैं ना, 2 मार्क्स वाले। अभी टोटल क्वेश्चन कितने थे इसके, हमने देखे थे, इसके टोटल क्वेश्चन थे इसके 44। देखो अब 43 में 2 क्वेश्चन अभी हमने इसका पैटर्न समझा था, 5-5 मार्क्स के थे। तो एक क्वेश्चन हो गया हमारा 43, एक क्वेश्चन हो गया हमारा 44। ये दोनों कितने हैं, ये दोनों है हमारे 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। अब ये किस्सा आ गया हमारा, बताओ इफ द मीन, ठीक है, मोड मीन मीडियन, ये आप पढ़े होंगे आपने, तभी आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मोड मीडियन वाले चैप्टर से आया। कंस्ट्रक्ट ABC इन विच BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मीडियन, ये भी मीडियन निकालना है। कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल, ये आ गया आपका ट्राइंगल वाले चैप्टर से। क्या करना है आपको, ट्राइंगल करना है जिसका पैरामीटर इतना हो, बेस एंगल इतना हो और इतना हो। चलो इसको आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूं। देखो क्लास इंटरवल निकालेंगे, फिर FI निकालेंगे, फिर XI निकालेंगे, फिर UI निकालेंगे, फिर यहां से इसका मीन निकल जाएगा।
ठीक, फिर मीन का फॉर्मूला ये वाला हम लगाते हैं, फिर ये यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। फिर आगे हमारा एज एक्स बार इज द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। एक्स बार क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही तो होता है हमारा मीन। तो ये हमने इसका फॉर्मूला लगाया है। 44 देखो किस तरीके से आपको ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ये बिना कंपास के आपका नहीं होगा। ठीक है, ये देखो ये कट लगे हैं, ये आप कंपास से डिस्टेंस लेके कट लगाएंगे। तो इसके स्टेप्स यहाँ गिवन है। ठीक है, किस तरीके से आपको ये सॉल्व करने हैं, 4 स्टेप्स है। तो ये बन के किस तरीके से आएगा, फिर ये इस तरीके से हमारा बन कर आएगा, जिसमें बेस कितना आ गया 95, एक एंगल 30 आ गया, एक कितना आ गया 22.5 डिग्री। ठीक, इस तरीके से ये क्या होगा हमारा सॉल्व होगा। ठीक है, हमने बेसिकली क्या करा, पूरा सैंपल पेपर को सॉल्व किस तरीके से हो रहा है वो हमने देख लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, आपको इसकी सॉल्यूशन देखने हैं, एक बार खुद से प्रैक्टिस करनी है और समझना है किस टाइप से ये क्वेश्चन हमें करना है। चलिए ठीक है, हम इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।